कृष्ण भगवान के कृपा को अगर कोई ऐसे एक मूर्तिमान रूप दिया जाए, वो कौन बनेंगे? वो है गुरु, है ना। तो गुरु जो हैं या जो ऐसे जो आचार्य जो आते हैं, हम सब बद्ध जीवों को किस प्रकार, जैसे हम भगवान को भूले हुए हैं, है कि नहीं, भूलकर अपने स्वभाव में लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे हम लोग जो हम भगवान को भूल गए, अनंत काल से यहाँ पे कष्ट पा रहे हैं और अपने खुशी के लिए लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से इंद्रिय भोग करके, फिर भी दुख में तड़प रहे हैं। ये देखकर गुरु लोगों को जो है इतना करुणा आती है कि वो आकर हमसे बड़ा कृपा करके ये प्रचार प्रसार करते हैं, हमें किसी किसी तरीके से भगवान से जोड़ते हैं, है ना। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप लोग इतना बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो? ये फोटो विदेश में बहुत सारा टेढ़ा बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, हमको ऐसे कोई बड़ा स्टार हाईवे टेम्पल ये सब कुछ जरूर नहीं है, हम तो पेड़ के नीचे बैठ के भी भजन कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप लोग आएंगे उधर हमें मिलने? आएंगे नहीं, इसलिए हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर जब देखते हैं लोग, अरे यहाँ पे तो कुछ बना है, देखने के लिए आएंगे, हमसे मिलेंगे, फिर बात बनेगी। तो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, बैकग्राउंड में लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन चलता रहता है, कुछ कहीं ना कहीं प्रभुपाद का या इसको अंदर कुछ वीडियो चलता रहता है, भगवान के नाम कथा आते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ खाने के लिए, नाचने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बैकग्राउंड में समा भगवान से जुड़ जाते हैं। फाउंटेन, लाइटिंग, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने का क्या लक्ष्य है? समहाव ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशय, समहाव रादर कोई भी कार्य कैसे भी किसी भी तरीके से लोगों को भगवान से जुड़ा जाए। तो इसलिए क्योंकि हम भगवान का संतान है, हमसे भूल गए, लेकिन क्योंकि गुरु जी जो हैं, गुरु होते हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य लोग आते हैं, हमें भगवान से जुड़ते हैं, इसलिए उनको दया का सागर बोला गया है। यदा से करुणा कोरी, ये दास के ऊपर करुणा कीजिए बोलना है। प्रिय पद छाया सदय माया तुम्हार चरण धरी, बोले कि मैं आपका चरण पकड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका चरणों का जो छाया हमारे ऊपर रखिए, कृपा करके आपका जो छाया या कृपा रखिए, ताकि हम धीरे धीरे शुद्ध बने। प्लीज प्यूरिफाई मी, छाया सत्य संग, यहाँ पे बोल रहे हैं दिया पद छाया, आपका पद का छाया रखिए। शोधो या आमाय, शुद्ध मतलब हमें शुद्ध पवित्र बना दीजिए, है ना, साफ करना, प्यूरिफाई मी बोल रहे हैं। तुम्हारा चरण धरी, तो ऐसे गुरु के सामने जब जाते हैं, गुरु का चरण स्पर्श करते हैं, मौका मिलता है तो जनरली कभी कभी हम लोग गुरुजन के पास अपने जो महाराज आए थे जैसे कुछ लोग टच कर पाते हैं, लेकिन गुरु का चरण का अर्थ छूने का अर्थ है कि गुरु का आदेश को अगर हम पकड़ के रहेंगे तो आदेश अगर जब फॉलो करेंगे हमारा धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। लेकिन गुरु का जब मौका मिलता है फिजिकली भी गुरु का चरण स्पर्श करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन लेडीज माता है वो थोड़ा वैसे जनरली दूर रहते हैं सन्यासियों से, तो आप लोग प्रणाम कर सकते हैं, है ना। एक बार किसी ने पूछा माताएं कि हम गुरुजी आपका कैसे सेवा कर सकते हैं, सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का। तो किसी ने पूछा एक महाराज को, तो महाराज ने बोले कि आप अच्छे दूरी बना के रखिए बस ब्रह्मचारी और सन्यासी और उनको प्रणाम करिए, उनका शिक्षा को लीजिए। कभी कभी आशीर्वाद लेने का बहाना में या किसी न किसी से जब ऐसे सन्यासियों से या ब्रह्मचारियों से ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं तो स्वाभाविक दुनिया का जो है स्वभाव है कि ये नीचे की तरफ प्रगति होता है, चेतना घटते जाता है। तो जितना संभव है, भले यहाँ पर प्रभु जी लेडीज हैं, प्रभु जी लोग हैं, है ना, बट हमें ये समझना चाहिए हमें भक्तिमय कार्य में लगना है। और बाहर के जैसे यहाँ पर फिल्मी स्टार नहीं बनना है या जो बाहर की दुनिया में से एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए रहते हैं, वैसे कुछ हमारा लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए साधु सन्यासियों का सम्मान करना, लेकिन फिर भी एक दूरी बनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली माताओं को। आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, कई लोग हैं, लेडीज हैं, ज़्यादा पर्सनली इंटीमेटली डील करना,
है ना, ये सब जो है अलाउड नहीं है। प्रणाम करो, बस आशीर्वाद। तो ये एक शिक्षा है हमारे लिए। तो हमें गुरु का चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है। इसको हमें जनरली गुरुदेव जो है ऐसे जो इसको अपने सेवा या ऐसे कुछ अलाउ नहीं करते हैं। वो चारों तरफ जनरल ब्रह्मचर्य असिस्टेंट रहते हैं। सन्यासी के बाजू में या गुरु के बाजू में जनरली जो कशिश लोग रहते हैं गुरु का सेवा करते हैं। दूसरे किसी को माताओं को सेवा करना भी है, वो कुकिंग करते हैं बैकग्राउंड में। महाराज अगर कुकिंग जब अभी यहाँ पे थे तो कई माताएं आकर महाराज को कुकिंग करते थे। महाराज लोग इतना आइटम मत बनाओ, 2-3 आइटम बनाओ। तो महाराज को लेकिन 10-10 आइटम बना के देंगे। महाराज सबसे एक स्पून खाएंगे आटे, बस उनका यही सन्यासी थोड़ा बहुत खाते हैं। हमको लगता होगा अरे इसको सन्यासी मतलब राजा है, लगता है ना हमारे कितने फॉलोअर्स आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है पता है। हमारे लाइफ में छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, आप लोग कुछ हो गए हमारे पास आते, बड़े बड़े मंदिर में जो प्रॉब्लम आता है महाराज के पास आते हैं। बड़े बड़े प्रेसिडेंट लोगों ने क्या किया, कोई क्या टेम्पल इशू हो गया, कहीं पे लैंड इशू है, जैसे मंदिर का भी बनने के लिए कम से कम कुछ 15 करोड़ वैसे कई चीज़ें जरूरी हैं, ये ओसी क्यों नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम हम समझ पाएंगे। तो गुरु पद बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो पहला श्लोक है गीता का, ये जो उपदेशामृत का जो हम पढ़ने वाले हैं, गुरु बनने के लिए क्या योग्यता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें उससे पहले गुरु को क्या प्रार्थना करना उसे ये वैष्णव स्वामी हम गा रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, तो पहला स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं, वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा कोरी, मेरे पर करुणा रखिए, आपका पद छाया हमारे पर रखिए और हमको शोधन कीजिए। हम अभी इतना पवित्रता में भरे हुए हैं, है ना, अंदर इतना गंदगी है। मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज, हमें प्यूरिफाई कीजिए। छाया बेगो दोमी छाया दोषो शोधी छाया गुणा दे मदासे। दुनिया में 6 प्रकार का बेग होता है। बेग मतलब समझ रहे हो, अर्थ जो कि नहीं चाहने पर भी वो हो जाता है। गीता में भी अर्जुन पूछते हैं, हाँ बलादि व नियोजित, ऐसा कौन सा चीज है जो हम नहीं चाहने पर भी हमें पाप में कार्य में जोड़ देता है। भगवान आगे बोलते हैं कि काम है, सब क्रोध है, चलो जोड़ो। तीसरा अध्याय का 36 नंबर श्लोक से लेकर 43 नंबर श्लोक तक। ओके, ये मोबाइल से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए पता है? व्हाट्सएप ऑन है, फेसबुक ऑन है, बीच में मैसेज आता है, इसमें शास्त्र होता है, बीच में मैसेज आया, बोला कि डिस्टर्बेंस है। ओके, 6 प्रकार के बेग होते हैं, क्योंकि पहला श्लोक है आज का, हम पढ़ेंगे उससे। ये 6 बेग जो है, बेग मतलब अर्ज है, एक अननोइंग फोर्स है जिसको हम चाहने पर कंट्रोल नहीं कर पाते। बोलने का कुछ लोग इतना बोलते हैं, कितना बात जो मन सा माइंड को नहीं चल, अच्छे चीजें सोचने के लिए कभी भी नहीं होता। मन जो गंदे चीज सोचता रहता है। क्रोध, एंगर, दी एंगर, डेंजर। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ, 4था फ्लोर से, 2nd फ्लोर से वाइफ को फेंक दिया नीचे। ठीक है, सीधा पुलिस के पास जाकर ये व्यक्ति जो जाकर पुलिस को बोला, पुलिस अरेस्ट करो मुझे। तो क्या हुआ, मैंने पत्नी को 2nd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। तो फिर क्या वो मर गई? बोला यही तो प्रॉब्लम, नहीं मरी है। इसलिए तो मैं गया, समझ में आया। तो कभी कभी गुस्सा में व्यक्ति क्या करता है पता नहीं, एंगर भी एक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और एक व्यक्ति गुस्सा के बाद में बहुत पछताता है। तो गुस्सा में व्यक्ति क्या कर लेता है पता नहीं। उसे ज्यादा खुशी के समय किसी को ना प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, बोलते हैं। ऐसे गुस्से के समय किसी को तुरंत कुछ डिसीजन तुरंत कुछ चीजें लेकर एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर 6 बेग दूमी, ऐसे 6 बेग होता है। ऐसे जो जनेंद्रियों का भी बेग है, खाने का जीवा,
पेट भरने का। कुछ लोग पेट खाते रहते हैं, है ना, और कुछ लोग को अलग अलग स्टाइल का खाने को बड़ा इच्छा रहता है। छह वेगो दोमी छह दोष शोधी। हाँ, छह दोष शोधी मतलब 6 प्रकार के दोष हैं जिसके कारण एक व्यक्ति का भक्ति करने के लिए इच्छा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वो है प्रजल्प, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, है ना, जनसंग, बुरे सत्संग में आना, और बहुत ही लोभी, लालची रहना, भौतिक भोग विलास करने के लिए। तो ऐसे 6 प्रकार के, समझ में आ रहा है? ये दोष है। 6 वेग है, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध, जीवा, उदर, उपस। 6 ये सिमिलरली 6 दोष है जिनको हमें ओवरकम करने से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अति आहार, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा खाना, या जरूरत से ज्यादा दान में धन कलेक्ट करना। जरूरत नहीं लेकिन कलेक्ट करते जा रहे लोग, उससे व्यक्ति जब धन आता है मन बिगड़ता है, बुरा इस्तेमाल होता है। अत्याहार, प्रयास, जैसे ये मंदिर बनाया जा रहा है, चलो ये तो भक्तों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा ही मेहनत करना, एक बड़ा सा मंदिर करके दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कैसा भक्त हूँ। उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना इच्छा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए उतना प्रसन्न है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए करे। आजकल जैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं खाने पीने, लोग खाते तो वही 4 रोटी, सुबह 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, या थोड़ा राइस दाल जो भी बोल दो, लेकिन सामने वाला का तो भाग्य में है। हमारे पास मर्सिडीज होना चाहिए, अगर उसके पास 2 BHK है तो यही सोसाइटी में हमारा भी होना चाहिए वैसा, या उससे ज्यादा होना चाहिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, अननेसेसरी बातें करना। क्रिकेट 4th अंपायर, वो तो भाई 2 घंटा खेलेगा या 6 घंटा खेलेगा, ये तो घंटों खेलते रहते हैं। उधर ऐसे बॉल गिरा, इधर चला गया, ऐसे जाना था, ये निकल में गिरता तो अच्छा होता, घंटों चलता है। प्रजल्प, जो चीजें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करते हैं, जो भगवान से संबंधित है नहीं, भगवान या भगवान के सेवा के रिलेटेड है नहीं, जो चीज हमारे को भक्ति में ऊपर उठाने में मदद नहीं करता, दूसरों को जहाँ पे बुराई होता है, दूसरों के बारे में चर्चा होता है, दोष देखना, ये सब प्रजल्प में आ जाता है। त्याग, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह। हाँ, कौन फॉलो करता है? 4 नियम, 16 माला, सुबह उठना, 4:30 बजे मंगल आरती, बहुत ढीला है फॉलो करना है। या जरूरत से ज्यादा ही टाइट होना, तबीयत खराब है फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं ना होना, मतलब तबीयत खराब आने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बहुत ही खराब है लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए आने के लिए। कभी एक बार ऐसे बोला जाता है, एक ब्राह्मण था, हर बार टाइम पे क्या करता था? गायत्री करता था। सुना स्टोरी आप लोगों ने? हर बार टाइम पे गायत्री करता था और बहुत अंतर था, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, ये कुल का हूँ, ये हूँ, मैं टाइम पे हर दिन पक्का। एक दिन उस समय सो गया था दोपहर को, ठीक है, तो किसी ने आकर उठाया, आप गायत्री कीजिए। जनरली दुनिया में क्या होता है, कोई भूल करता है तो उसको बुला जाना है ना, स्पेशली इतना अहंकारी था तो लोग इसके प्रति ऐसे ही होते थे। लेकिन उस दिन जो व्यक्ति उठाया, ये गायत्री की, आपने पूछा कि आप कौन है? बोले कि मैं माया देवी। उनको उठाया, बोला कि आप गायत्री नहीं करेंगे टाइम पे तो अपना अहंकार कैसे आपका बना रहेगा? समझ में आया? तो यह भी नियम आग्रह है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाना है ना। भगवान तो जब भगवान का कुछ लोग जप करते हैं 16 माला 64 माला, लेकिन क्यों कर रहे पता नहीं, लेकिन करेंगे। जो मंगल आरती आते हैं, क्यों आते हैं पता नहीं, एक आग्रह, बहुत इच्छा है करने के लिए, लेकिन इसलिए किस लिए कर रहे हैं? फाइनल गोल क्या है? कृष्ण चेतना। एकादशी में फास्टिंग करेंगे लेकिन टीवी देखेंगे,
भाई एकादश का लक्ष्य क्या है? उपवास मतलब भगवान के करीब जीना है, समझ में आ रहा है? फास्टिंग किया मतलब ज्यादा जप करने के लिए, ना कि सोने के लिए या मूवी देखने के लिए। ऐसे भी करके अपने आप को भुला के फास्टिंग करेंगे, ऐसा मतलब क्या है? मतलब कर रहा है जरूर, पता नहीं किस लिए कर रहा है ना। कोई भी ज्ञान अगर कोई अच्छा ब्राह्मण है, उसका दैन्यता में, नम्रता में बोले, विद्या ददाति विनय। वो अच्छे ब्राह्मण है, अच्छा ज्ञान माने तो आप विनय होना चाहिए, थोड़ा नम्रता होनी चाहिए आप में। लेकिन ब्राह्मण इतना अहंकार थे कि माया देवी भी सोची यार इसको नहीं उठाएंगे तो इसका तो जो लोग इसको चिढ़ाएंगे तो आज नहीं कर पाएगा, तो क्या ब्राह्मण है, बेचारा का दिल टूट जाएगा उससे। तो ये सब भक्ति में क्या है? दोष है। हमें तो प्रजल्प नियम आग्रह है, फिर होते जनसंग लोल्य, बुरा सत्संग में जाना, और बहुत अति लोभ होना बुद्धि के एंजॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे बोले छय वेग दुमी छय दोष सुधी। देखो एक एक लाइन में कितना मीनिंग है, समझ रहे हो? 6 प्रकार के वेग, 6 प्रकार के दोष, छय गुण देह दासी, ऐसे 6 प्रकार के अच्छे गुण दे दीजिए जैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ेंगे। उत्साह, बोले कुछ भी हो, मेरा पर्सनल लाइफ में मुझे डाउन फील हो रहा है, थोड़ा उत्साह नहीं आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया फिर भी नाचो, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं? उत्साह ये बहुत मदद करेगा भक्ति में। जैसे प्रभुपाद को किसने बोला, प्रभुपाद मुझे कुछ फील नहीं हो रहा उत्साह, तो बोला कि whether you feel or not, act enthusiastically, ये एक सेवा है, समझ में आ रहा है? आपको भले उत्साह फील हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये मानो कि अगर मैं डाउन रहूंगा, सामने वाला भक्त भी मुझे देख के डाउन हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा? अभी मैं भी नाचता हूँ, भले मुझे इच्छा नहीं है। जिसको नींद आ रहा है पानी वानी मारो इधर, मुझे भी नींद आएगा, मेरा उत्साह डाउन हो रहा है, पानी वानी मारो जाए, कोई प्रॉब्लम कुछ इंसिडेंट नहीं कराएगा। ओके, समझ में आ रहा है? उत्साह एक मदद करता है। निश्चय, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प रखना है, भले किसी भी हालत में हो मुझे अपना माला करना है। प्रभुपाद को किसने पूछा, प्रभुपाद में सुबह तुम्हारा 16 माला हो रहा है? प्रभुपाद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं रात में 4 ही घंटा मिलता है मुझे सोने के लिए। प्रभुपाद बोले 2 घंटा कम कर दो, 16 माला करके सो जाओ। क्या है? 16 माला करने के लिए मेरा उत्साह नहीं है, ये नहीं है, क्या करें? समय मिलता है, लेकिन हम बोलते हैं कि समय नहीं है। फिर समय निकालो, बिना सो करो। एक हमारा महाराज हैं जिनका नाम है शंकर समाधिकारी प्रभु बोल के, प्रभु डिसक आज भी आते हैं पुणे में वगैरह, जू में आते हैं। शंकर समाधिकारी प्रभु ग्रस्त हैं, गुरु हैं। ये बोलते थे जब वो यंग थे अमेरिका में, इतना सेवा था आरंभ में, प्रभुपाद शिष्य लोगों ने आज जितना किया है ना, उसके लिए हमें पूरा सिस्टम अभी है, मंदिर है, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उसके अंदर सब सिस्टम है। उस समय इतना कष्ट करना पड़ा उन लोगों को। आज वो लोग वृद्ध हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना लाइफ स्ट्रगल बिता दिया। तो प्रभु जी शंकर समाधिकारी प्रभु बोल रहे थे कि मुझे कभी समय मिलता नहीं था लेक्चर सुनने के लिए, प्रॉपर लेक्चर सुनने के लिए, तो मैं लंच स्किप करता था मैं, और उस समय लेक्चर सुनता था। क्योंकि उस समय क्या है कि वो जो ऑडियो टेप्स था ना, अभी हम क्या पेन ड्राइव में आ जाता है, यूट्यूब में आ जाता है, वैसा नहीं था। एक प्रभुपाद जो लेक्चर बोल दिया वही लेक्चर था, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में 1000 लोग बोल रहे हैं सबका लेक्चर सुने। एक प्रभुपाद का लेक्चर था सुनने के लिए, राइट? और टेप लिमिटेड था टेम्पल में, और सब लोग और सुनना चाहेंगे अलग अलग समय में, कैसे होगा? बोले कि मैंने चूज किया ये समय में जिस समय सब लोग प्रसाद के लिए जाएंगे, मैं प्रसाद नहीं लूँगा। उस समय सुनते थे डेली डेली डेली, कई सालों प्रसाद नहीं खाया, लंच का समय ऐसा कुछ। और बाद में उन्होंने प्रभुपाद का लेक्चर सब सुन लिया, सब उसके ऊपर कुछ पुस्तकें लिखे, प्रभुपाद प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, क्या है, मुझे बुक्स है 4-5 बुक्स, वो भी मंगाने वाला हूँ, समझ रहे हो? इसको बोलते दृढ़ व्रत। मुझे गुरु का लेक्चर सुनना चाहिए, गुरु से नहीं सुनेंगे, प्रभुपाद से नहीं सुनेंगे, प्रभुपाद का पुस्तक नहीं, पर क्या करती है? बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद बोलते थे। बुक्स मतलब शास्त्र, हमारे श्रवण और जो पठन,
ब्रह्मचर्य मतलब स्वाध्याय। स्टूडेंट से शास्त्र पढ़ना हर किसी का धर्म है। ब्रह्मचर्य के प्रोमिनेंट धर्म है स्वाध्याय है, गुरु का सेवा है ना, नीचे सेवा बोलते हैं, नीचे सेवा नहीं, नीचे सेवा नहीं, उसको बोलते हैं मिनियल सर्विस। जो गुरु के जो हर चीज, गुरु बोलेंगे जाओ मेरा कपड़ा धो लो, गुरु से जाओ मेरे लिए भिक्षा करो, या मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए डोनेशन लाओ, ये करो, जो जो जितना नम्र सेवा है वो करना ब्रह्मचर्य का धर्म है। हमारा प्रेस्टीज का कोई इशू नहीं है। दूसरे लोग हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, पहले प्रभुपाद बोलते थे पहले जमाने लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, हम अगर भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बेकार आ गया, राइट। लेकिन अगर आज हम पुस्तक वितरण के लिए जाएंगे, पुस्तक देंगे तो जरूर लोग लेंगे। ये हमारे लिए क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे लिए भिक्षा है। हमसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अभी गीता जयंती का महीना गया, अब लोगों में से कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रियली कुछ पार्टिसिपेट किए, ऐसे कुछ ही 2-4 लोग ऑलमोस्ट देखा जाए तो, और कई लोग हैं जो भी पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन ये जान के रखिए, ये जो कुछ चाहिए आपको, ये बकेट है, हाँ ले लो बकेट, बकेट दे दो, बकेट, हाँ यस, इधर अभी ध्यान दे दो, उधर मत देखो। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद बोलते थे ये मेरा हार्ट है, पुस्तक वितरण करना। इस बार हमने भी उतना है ना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लेस मैन पावर एवरीथिंग। हाँ, तो हर कोई जो है कम से कम अगर प्लान करेंगे अभी से, अगले दिसंबर तक अगर पैसा सेव करोगे, तो हम कई लोगों को फ्री में भी दे सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं, कम पैसा में भी दे सकते हैं। हर दिन 100 रुपया रखोगे तो साल में कितना हो जाएगा, 36,500। 36,500, 36,500 मतलब कम से कम आपका 150 बुक हो रहा है। हर कोई अगर 150 बुक करेंगे तो हमारे ग्रुप से कितना हो जाएगा, पहले हम लोग कितना कर पाए, कम से कम 10,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। जस्ट इमेजिन 100 रुपया आप नहीं सेव कर सकते, कितना पैसा कहाँ चला जाता है हर दिन। 100 रुपया मतलब साल, महीने में 3,000। चलो 100 रुपया नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर इसका 20% 20 रुपीज सेव करने से कितना हुआ, 7,000 ना। 7,000 मतलब कितना हो गया, बुक्स 35 बुक्स, राइट। और थोड़ा ज़्यादा करेंगे, 50% 50 रुपीज करेंगे अभी, यू आर एबल टू डू एटलीस्ट करीब 50 बुक्स प्लस हो जाएगा, 54 55। तो वी शुड ट्राई सम वे। अगर रेगुलर बेसिस पे डायरेक्टली नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है, ऐसे एक हुंडी बना लो घर में, जो भी यहाँ वहां से आता है डालते जाओ। कहीं ना कहीं स्कीम बनाना है ना हमें, क्योंकि कई जीवात्मा वेट करें, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमें उनको जाकर बुक्स ले लो। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं कि बुक्स खाली दान कर दो, बुक्स ले लो। या आजू बाजू कई गांव हैं, या अपने गांव में कहीं पे किसी को, या पुलिस स्टेशन में है ना, कोई ऐसे कई सारे वृद्धालय में, अनाथालय में, कई सारे आश्रम में लेकर बांटो, है ना। एक डोनेशन के नाम पे पैसा आता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं, ग्रुप स्पॉन्सर हो गया। तो मैं चाहता कि हमारे ग्रुप में, मुझे बड़ा दुख लगा कि हमने टोटल 2,500 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया इस बार आयुष फोरम से, अम्बरनाथ मिला के। हमारे पास कितना कांग्रेगेशन है, यात्रा में 150 लोग आते हैं। तो सोचिए यात्रा में 150 लोग आते हो, यात्रा में अगर 150 लोग आते हैं, 150 लोग मिलके हमने केवल कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, पर हेड भी 10 बुक भी नहीं पड़ रहा, 10-20 राइट, 20 बुक, क्लोज टू 20 बुक, 20 बुक्स, मतलब उसको भी कुछ 10-15 लोग ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और उसमें से आधा तक पैसा तो इधर उधर कोई डोनेशन आया है। इतना दुर्भाग्य की बात है। हमारा ये जो पुस्तक वितरण प्रभुपाद का हार्ट है, अभी से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस सर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग स्टूडेंट्स का माफ़ी है, लेकिन आप लोग भी चाहोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन लिटरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई पैसा जाकर खा कर इधर उधर, आप लोग देखो जब से ये 4 नियम फॉलो करता है तो कितना बचता है। नो मीटिंग, कितना पैसा बच गया, नो गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन,
अगर कोई सिगरेट बीड़ी गुटखा खाता तो कितना खर्चा होता, कितना पैसा बच गया, वो पैसा तो सेव करो। 5,000 में नहीं खाते हैं, खाना पीना सिंपल हो गया, लाइफ सिंपल हो गया, वो भी नहीं जाते हैं, उसका पैसा बच रहा है, पार्टी इधर उधर घूमने नहीं जाते हैं। लेकिन तो मैं कहाँ से कहाँ गया कि जो मैं बोल रहा था उत्साह निश्चय, ये सब भक्ति में 6 गुण हैं जो कि हमें मदद करता है। दृढ़ संकल्प करके रखना है, किसी भी हालत में मुझे माला करना है, किसी भी हालत में मुझे वीकेंड प्रोग्राम्स में आना है, किसी भी हालत में मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो जो बाधाएं उसको दृढ़ होकर त्यागूंगा, जो जो मुझे मदद करता है उसको स्वीकार करूंगा, ऐसे सोच के आगे बढ़ना है। उत्साह निश्चय धैर्य, धीरज रखना, धैर्यवान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब करते हैं मन नहीं लगता, 15 साल हो गया जब मन नहीं लगता, धीरज रखो, कोई बात नहीं, माला करते जाओ। 15 साल हो गया फिर भी तो अभी तक माला कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो है, तभी तो माला कर रहे हो, नहीं तो छोड़ ही दिया होता। और मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं करता होता, मेडिसिन कंटिन्यू करता ही है तो और अच्छा से मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के साथ कुछ परहेज है, नियम को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मन लग जाएगा। फिर बोलते हैं कि साथ जो ऐसे कार्य करना चाहिए जो आचार्य के द्वारा दिया गया है उनका अनुसरण करना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सत्वव्रते, बुरा संगत त्याग करना, और सत्वव्रते मतलब तो गुरु परंपरा में जो आचार्यों को फॉलो करना। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं, ये भक्ति में क्या आगे बढ़ने के लिए मदद है। छाया बेगो दूमी छाया दोष सोधी छाया गुण देहो दासे, इस प्रकार के 6 गुण हमें दीजिए। छाया सत संग देहो हमारे वो से छी संगे रासे, और बोलते 6 प्रकार के सत्संग हमें दीजिए। कहीं भी बुरा सत्संग, बुरा संगत से भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। 6 प्रकार सत्संग क्या है, तो ये जो पहला जो 6 वेद जो है, पहला श्लोक है उपदेशामृत में, 6 दोष है दूसरा श्लोक है, 6 गुण है तीसरा श्लोक, अभी जो बोला था चौथा श्लोक 6 प्रकार के सत्संग, मतलब भक्तों के संग में रहते समय किस प्रकार संगति में रहना चाहिए, किस प्रकार आदान प्रदान होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति, हमें देना क्या सीखना चाहिए। देखो हम किसी को भी प्यार करते हैं ना, हमारा किसी को जो प्रेम होता है ना, पहले क्या करते हैं, उसको कुछ देना ही चाहते हैं। अब देखोगे माँ बच्चे हो या कहीं ना कहीं माताएं पिता हैं, जहाँ पे भी पेरेंट्स जाते हैं ना, हर बार सोचते हैं ये मैं ले लूँ कि हमारा बेटा बेटा, ये उसको पसंद है, उसको ये पसंद है, ये ड्रेस उसका अच्छा लगेगा, इसको ये अच्छा लगेगा। जो जहाँ पर भी ये लेन देन का बात मतलब हो रहा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा प्रेम बचा है। अगर किसी के साथ आपका बिल्कुल उसको आज तक कभी किसी, अब अपने लाइफ एनालाइज कर लो, आज तक किसी के साथ कभी गिफ्ट एक्सचेंज नहीं किया ना, इसका मतलब उसके प्रति कुछ भी फीलिंग ही नहीं है। गिफ्ट मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रसाद हो। ददाति प्रतिगृह्णाति, तो गुह्यम आख्याति प्रचति, और किसी का ज्यादा क्लोज प्रेम है तो एक दूसरे के प्रति हार्ट शेयर करेंगे, बोलेंगे मुझे ये अच्छा लगता है मुझे भक्ति में, या मुझे कुछ डाउट्स है, वो सब डिटेल्स है। जैसे यहाँ पे बोला जूनियर्स जो है सीनियर के पास जाकर बोलते हैं, या काउंसलर या गाइड मेंटर से पूछते हैं मेरा ये प्रॉब्लम से मुझे हेल्प कीजिए, या सीनियर भी गाइड करता है, इसको बोलते हैं दादा थे अपना हार्ट शेयर करना। पब्लिक में जाकर बोलना तो पति क्लास में प्रवचन से पहले ही जो क्लास देने वाला वक्ता है बोलता है कि वास्तव में मैं आधा हूँ, पतित हूँ। ऐसे अगर बोलते रहेगा तो लोग क्या बोलेंगे, भाई तुमसे क्या सुनना है ना, राइट? ठीक है ना, नम्रता दैन्यता अच्छा बात है, होना चाहिए, हार्ट से ही सोचना चाहिए। ये नहीं बोलना था डिटेल में मुझे ऐसा किया मैं वैसा किया। हाँ, तो ऐसे जो अपना हार्ट किसी एक व्यक्ति से शेयर करता है उसे गाइडेंस देते हैं, लेकिन सबको सम्मान करते हैं। तो जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, स्वाभाविक भक्तों के बीच में ये लेन देन होना चाहिए। फिर बोलते हैं भूखते हो जाएगा चाहिए, प्रसाद दूसरों को खिलाओ। पहले बोला था खिलाओ, उसके बाद कुछ देता है तो खाओ, हमारा तो खाओ, दो मत, उसमें गड़बड़ी है।
देखो ये जो उपदेशामृति ये सब डीलिंग्स है, ये सब नहीं पता होता है ना, इसलिए हम सब पार्टी पार्टी हो गए आजकल। ये मेरा पार्टी, ये तेरा पार्टी, ये मेरा काउंसलर, ये तेरा काउंसलर, है कि नहीं? हाँ, तो एक दूसरे से भेदभाव, प्रेम नहीं होना, है ना, ये सब जो है समय का बात है, अब में आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस सालों आगे चले जाएगा, साल को बीतते जाएगा, हम भी सीनियर डिवोटी हो जाएंगे, लेकिन भक्ति में जहाँ पे वहाँ ही रहेंगे। अगर हमारा हाथ का सिचुएशन सही नहीं रहेगा, जैसे ये आमुख में जो प्रीफेस में उपदेशामृत में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, है कि नहीं? एक व्यक्ति का जो किस प्रकार की चेतना है, किस प्रकार की उसका मनोभाव है, उसके ऊपर उसका भक्ति में बढ़ने के लिए मतलब वो मदद करता है। अगर किसी मनोभाव बहुत अच्छा है कि वैष्णव सेवा करूँगा, भक्तों की सेवा करूँगा, नम्र रहूँगा, है ना, अच्छा साधना करूँगा, गुरु का नियम को पालन करूँगा, इस अच्छे भाव है, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों उसका सेवा करूँ? हाँ, ऐसी जिसका भावना रहेगी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक पुणे में एक ब्रह्मचारी हैं, सुबह उठ के 2:30 बजे नहा लेते थे, क्योंकि हमारे वहाँ पर करीब 150-200 ब्रह्मचारी, ठीक है, एक एक फ्लोर में 40-50 ब्रह्मचारी रहते हैं। तो एक साथ में जब टॉयलेट से स्नान करते हैं 4:30 बजे, सबको रस करना होता है, पहुँचना है। अभी भी हम लोग होता है एक बाथरूम में, अगर हम सपोज में गलती से अगर उठ गया 4 बजे, अगर मेरा रूममेट बाथरूम में है तो मुझे वेट करना पड़ेगा, 4:10-15 को निकलेगा, मैं भाग के कब जाऊँगा कब तैयार, तो इसलिए कभी कभी पहुँचते पहुँचते 2 मिनट 3 मिनट लेट होता है। ये नहीं कि आने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन समाव सिचुएशन, तो वैसे वो भक्त के तो डेली जल्दी जल्दी नहा लेते थे। तो किसी ने पूछा भाई आप क्यों इतना जल्दी नहाते हो? बोला, उसने क्या जवाब दिया, आप सुन के ताजुब हो जाओगे। उसने बोला, देखो मैं भक्तों को तकलीफ देना नहीं चाहता, मेरे वजह से किसी का लेट हो जाए या है ना, या किसी कोई को अनकंफर्टेबल फील हो, उस समय घाई हो, इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ ताकि दूसरे भक्त जो आएंगे वो लोग आराम से नहाकर तुरंत जाकर पहुँच पाए। क्या चेतना है, सोचो, वो नहा भी रहा ये मन में सोच के कि मैं वैष्णव सेवा करूँगा ताकि वो वैष्णव को तकलीफ नहीं हो, वो भी सही समय पर आ जाए। इसकी इमेजिन, तो ऐसे हर एक एक्टिविटी हमारा, अगर हम मंदिर में रहते समय ये सोचें कि आज अगर मैं मंगलारती नहीं आऊँगा, खाली मैं सोते रहूँगा, दूसरे वक्त क्या सोचेंगे, अरे प्रभु जी भी सो रहे हैं, हम भी सोते हैं, है कि नहीं? तो उसको प्रेरणा कम हो जाएगा। ये सब तो हम कोई भी सेवा करते हैं तो ये सोचना चाहिए, ये मेरे कार्यों से क्या दूसरे भक्तों को प्रेरणा मिल रहा है? एम आई ए गुड एग्जाम्पल या बैड एग्जाम्पल? मेरे कारण उसका भक्ति में उत्साह डाउन हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो सोचना चाहिए, नहीं तो हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ने वाले भक्तों को कोई नहीं जानते। जो भक्त ऐसे चेतना में रहते भक्त बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे गृहस्थ भक्त हैं घर में, एक दूसरे को मदद करके सुबह उठना चाहिए, नहीं कि ठीक है आज 8 बजे उठते हैं, कौन देगा, ठीक है आज 7 बजे उठ जाते हैं, कोई बात नहीं। वैसे नहीं, एक दूसरे को मदद करना, जल्दी उठना, है ना, सुबह सुबह उठ के भगवान को पूजा करना, सारे आरती गाना, फिर भोग लगाना, भोग लगाते समय तो लेक्चर्स प्ले कर दो, है ना, फिल्मी गाना बाहर चल रहा है लेकिन आप कुछ लेक्चर प्ले कर दो, ब्लूटूथ में लगा दो, नहीं तो स्पीकर लगा दो, आजकल स्पीकर भी आती हैं, तो ऊपर लेक्चर सुनो, कहीं ना कहीं घर में कीर्तन लगा दो, घर को कृष्णमय बनाओ, मंदिर बनाओ, घर में अल्टर बनाओ। प्रभु जी ने रिसेंटली अल्टर बनाया, बहुत सुंदर अल्टर, हमने प्रभु जी घर में वो अल्टर देख बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वेलकम महाराज जी, लेट नमन माता जी हमारा बस हो गया, ऐसे मजा कर रहा, बैठ जाए, तो ऊपर बैठ जाए। तो
वैसे बोला तो इस प्रकार के जो भावनाएं हैं, चेतना है कि अपने घर को मंदिर बनाना, धीरे धीरे एक दूसरे को इंस्पायर करना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मेरे वजह से दूसरों को तो भाई मदद नहीं करो, कम से कम मेरे वजह से दूसरा भक्ति में डाउन नहीं हो। तो जितना हमारा हार्ट का सिचुएशन अच्छा रखेंगे ना, क्लियर रखेंगे ना, हमारा जब ठीक है तो हमारा हार्ट, जितना हार्ट का सिचुएशन जो है जितना क्लियर रखेंगे भक्ति में उतना आगे बढ़ेंगे, माला करने के लिए उतना मन लगेगा। नारद मुनि बोला है, अगर आप 3 प्रकार के आपका जो डीलिंग में, व्यवहार में लोगों के साथ 3 प्रकार के डीलिंग्स रखोगे, आपका इस दुनिया का 3 प्रकार का ताप है ना, कष्ट है, क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, मनुष्य शरीर से कष्ट, दूसरे अड़ोस पड़ोस जीवात्माओं से कष्ट, प्रकृति के द्वारा कष्ट, ये 3 प्रकार का कष्ट है खत्म हो जाएगा। कैसे बोले? गुणाधमन, अरे गुणाधमन मुदम लप्से अनुप्रसान गुणाधमन मैत्रीय वसन दीताप अभिभूयते। बोलते हैं कि गुणाधिकार मुदम रूप से, अगर आपसे कोई ज्यादा गुणवान है, मतलब आपसे कोई ज्यादा एडवांस है भक्ति में, उनको देख के आपको क्या होना चाहिए? मुदम रूप से खुश होना चाहिए। क्यों? ऐसे एडवांस डिवोटी का संगत में हमें क्या मिलता है? जैसे गुरु महाराज आए तो क्या मिलने को मिला? इंस्पिरेशन। यस, उनसे कथा सुनने को मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है भक्ति में कैसे आगे बढ़ने के लिए। तो गुणाधिकार मुदम रूप से, जैसे कोई क्या बोलते हैं पीकॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर पंख से बादल को देखते हैं तो क्या करता है? नाचने लगता है। वैसे ही बोला गया भागवतम में, कैसे कि हमारे से जो उच्च कोटि के भक्त को जब देखते हैं, स्पेशली उत्तम भक्तों को, ऐसे सीनियर एडवांस डिवोटियों को, हमें ऐसे मोर की तरह नाचना चाहिए। आज गुरु महाराज आए हैं, आज जयप्रदा का महाराज जू में है, गिरिराज महाराज का सुंदर प्रवचन हो रहा है 2-3 दिन से, मैं तो सोच रहा था कब जाऊं, गुरु महाराज तो इधर हैं। तो ऐसे भक्तों को सुनने के बाद मतलब वेट करना चाहिए कब आएंगे, ऐसे भक्तों को देख के हमें नाचना चाहिए, ना कि अरे ये आ गया ये तो मेरा पोस्ट लेने वाला है, बहुत एडवांस है, मेरा तो गया है, समझ रहे? तो सीनियर भक्तों को देखने से खुश होना चाहिए। अनुप्रसान गुणाधमान, हमसे जो लेस एडवांस्ड है उनको क्या करना? अनुग्रह करना चाहिए, उनको कृपा करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। जैसे नए भक्त आते हैं उनको मिलना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए, हाँ, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो इसलिए आप लोग माला कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, ऐसे धीरे धीरे गाइड करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, दया करनी चाहिए, करुणा के भाव रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? एडवांस ड्यूटी को देखने से खुश होना चाहिए क्योंकि उनसे सुनेंगे, गाइडेंस लेंगे, जूनियर को देखने से हेल्प करेंगे या नए भक्तों को देखने से मदद करेंगे, ना कि तुमको पता नहीं मैं सीनियर डिवोटी, you should know how to respect, fall at my feet, ऐसे प्रणाम करते हैं, हाँ? तो इस प्रकार के जो चेतना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करता। फिर तीसरा बोलते हैं कि मैत्री एवं समन्वितेन, भक्तों का जो है, वाह प्रभु जी ने स्पॉन्सर कर लिया, चलो रखो इधर लास्ट में, बोलते हैं कि जो मैत्री भाव अपने इक्वल लेवल का डिवोटी को देखने से क्या करना चाहिए? हम दोनों इक्वल एडवांस हैं, तो हमें सोचना है चलो प्रभु जी कीर्तन करते हैं, चलो हम एक साथ में पुस्तक वितरण करेंगे, चलो आज ये प्रचार के लिए साथ में जाएंगे, ना कि भाई हम भी कोई कम नहीं, तुम इतना किया ना, तुम्हारा इतने लोग हैं, हमारा थोड़ी कम है। एक भक्त बोलता है कि प्रभु जी हम प्रचार करते हैं, हमारा तो 50 भक्त हैं, और दूसरे भक्त के पास 10 भक्त हैं, वो क्या बोलता है? अरे प्रभु जी एक चंद्रा का कोटि तारा सन हमारा एक भक्त जो है 10 भक्त नहीं सीखे, एक भक्त आपका ऐसे 1000 भक्त का समान है ना?
इतना अहंकार होता है कभी इक्वल्स के बीच में आपस में बोलते हैं जूनियर और सीनियर के सामने फिर भी अच्छा रिलेशन रहता है, लेकिन जब बैचमेट देखते हैं इसका इतना हो गया, मैं भी करके दिखाता हूँ तेरे को। हाँ, देखिए ये जो 3 प्रकार का डीलिंग अगर किसी का अच्छा हो गया, मित्रों को देखने से, इक्वल लेवल के भक्तों को देखने से द्वेष करने के बदले या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने के बदले अगर मित्रता करें, जूनियर को देख के या लेस एडवांस्ड को देखकर उनको मदद करें, ना कि अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएं, उनको अपना सर्वेंट बनाने, जूनियर हो मेरा कपड़ा धोने का, राइट? नहीं तो उनको परेशान करना, ये नहीं करना चाहिए। और सीनियर भक्तों को देख के इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मोर की तरह नाचना चाहिए कि इनके संग से, जैसे घर में दादाजी होते हैं, है ना, एक लगता है ना कि कोई ना कोई प्रोटेक्टिव है, पिताजी होते हैं, इनको देख के खुश होना चाहिए। ऐसे 3 प्रकार का अगर चीज हम करते रहेंगे, अगर बोलते हैं कि त्रिताप भूयते, 3 प्रकार के ये जो कष्ट है, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक और आध्यात्मिक, मन और शरीर से कष्ट, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, प्रकृति से कष्ट, ये सब जो है हमको नहीं लगेगा, कम से कम आदि भौतिक नहीं लगेगा, तो दूसरे जीवात्मा से कष्ट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? मन और शरीर से थोड़ा बीमार हो सकता है, और प्रकृति से भी जो कष्ट मिलता है, भक्त अगर बन जाता है सोचता है प्रकृति के कष्ट, मन और शरीर से कष्ट अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का फल है, व्यक्ति सोचता है। लेकिन पड़ोस के साथ झगड़ा करोगे, आपको जूनियर को कैसे व्यवहार करना नहीं आता है, इक्वल्स के साथ कैसे व्यवहार करना नहीं आता है, सीनियर के साथ कैसे डील करना नहीं आता है, तो आप हर समय दुखी रहोगे। तो नारद मुनि बोलते हैं प्रचेतासु। तो इस प्रकार की अच्छी भावनाएं रहना चाहिए। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड, हमारा मनोभाव क्या है, लास्ट टाइम हम पढ़े थे। तो यहाँ पर जो बोला गया है, छाया बेगो दोमी छाया दोषो सोधी छाया गुण देहो दासे छाया सत संग देहोया मारे बसेछि संगे रासे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हृदय से करुणा कोरी। 6 प्रकार का जो सत्संग है कि भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, गिफ्ट पहले हमें देना चाहिए। अगर किसी को प्यार करते हो नेचुरल देने के लिए सोचते, कोई मम्मी पापा को पूछो, कोई बच्चों से कुछ मांगते हैं, आशा तक भी नहीं करते कि मुझे बुढ़ापा में एक ख्याल करेगा मेरा। इसलिए बोलते हैं माँ बाप का जो प्रेम है आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम के बराबर है। वो बात बोले दुनिया में अगर कुछ प्रेम, सच्चा प्रेम अगर दिखता है आध्यात्मिक जगत के थोड़ा करीब आता है, वो देखा माँ और बच्चों के बीच में जो श्रद्धा है, उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, इन जनरल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। वो लास्ट में भी मेरा प्रोटेक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वो स्वाभाविक है। ऐसे कोई क्रूर माँ होगा जो बच्चों को कुछ अलग तरीके से डील कर रहा होगा। हाँ, तो बोलते हैं कि यहाँ पर 6 प्रकार का सत्संग जो है, गिफ्ट देना और कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट करना। किसी का बर्थडे, कुछ नहीं तो कम से कम मीठा बात तो बोलो, कुछ देने के बाद धन पर कैलकुलेट नहीं होना चाहिए बर्थडे में, और प्रभु जी ने मुझे तो इतना बड़ा गिफ्ट दिया, हाँ इतने पैसे का जनरली तो होता है ना शादियों में, इसने 5,000 दिया, तेरा शादी में उतना ही दूंगा, पता है करते हैं कैलकुलेशन। यस, हमने देखा है उसका। तो इस प्रकार का नेचर गिफ्ट जो है एक प्रेम का, कभी कभी हम एक ऐसे कार्ड शेयर करते हैं कि हरे कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल विशेस, विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, जो भी, एंड आई प्रे, है ना, यू आर अ नाइस डिवोटी। उसके कुछ अच्छे गुण को क्वालिफाई, मतलब आप गुणगान कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे ध्यान को जब करते हो तो मुझे बहुत भक्ति में प्रेरणा मिलता है ना। आई प्रे टू लॉर्ड दैट यू कंटिन्यू एंड एडवांस इन भक्ति लाइक दिस फॉरएवर। और नीचे लिख सकते हो कि एनीवे नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने में कुछ अपराध कर लिया, हो जाता है कभी कभी, मेरे बात किसी को बुरा लग जाता है, या मैं कुछ बोलता हूँ किसी को लग रहा है, मेरे को कुछ कमेंट कर रहा है, हम क्या करेंगे, हम तो सिद्धांत बोल रहे हैं
अब कुछ लोगों को दिल पर लग गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो जाने अनजाने में कभी कभी अपराध हो जाता है, तो वैसे लिख सकते हैं। एंड लास्ट लिख सकता है, आई होप एंड आई विश दैट यू नो लॉर्ड ब्लेस यू अ लॉन्ग लाइफ सो दैट यू प्रैक्टिस प्रीच मेक मैनी डिवोटीज। तो ऐसे छोटे छोटे बातें, वो जो 10 साल के बाद लेटर देखता है ना, आज भी मेरे पास ऐसे कुछ पड़ा है, मुझे लगता है वाह, ये जो इनिशियल डे स्थान को ऐसे ट्रेनिंग किया गया था सब कि भक्तों के साथ ऐसे बर्थडे में। कभी कभी हमारा जब बेस सेंटर में रहता था ना, यूथ सेंटर में, नोटिस बोर्ड होता था, किसी का बर्थडे, उसके बारे में सब लोग कुछ ना कुछ लिख के डालते थे। एक व्यक्ति कुछ लिख के दो उसके बारे में, अच्छा उसको हर समय सजा के रखेगा, है कि नहीं? भले उसको, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी कुछ एनकरेजमेंट मिले, कुछ गुणगान हो। कि भगवान देखो खुद ही अपना गुणनाम सुनने के लिए इतना इच्छुक है। हमारा थोड़ा स्वभाव होता है, इसलिए दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। दादाती पति गणाती, तो गिफ्ट एक्सचेंज थोड़ा होना चाहिए, देना चाहिए। कोई प्रेम से दे रहा है, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करो। आज एक छोटी सी लड़की हमारा कुंजेश्वरी, वो गुरु महाराज को एक खुद पेपर्स लिख के ग्रीटिंग्स पूरा लिख के लाई थी। महाराज ने उसको लिया और महाराज उसको पढ़े, उसको देखे पूरा, तो कुछ महाराज का कुछ फोटो कुछ लगा के मेहनत की थी काफ़ी समय, तो उसको महाराज को जब दिखाए तो महाराज उसको पढ़े, पहले बोले कि थैंक यू, आई रेड, नाउ कीप विथ यू। फिर महाराज ऐसे कहते हैं, कितने लोग देते हैं, क्या करें, छोटी बच्ची थी 3rd स्टैंडर्ड की। पिछले बार इंद्रधनुष स्वामी महाराज आए थे, वैसे उस दिन भी कुछ वैसे ही खुद एक पेपर से लिख के, उसमें 10 क्वेश्चन था उसमें। हाँ, हरे कृष्ण आगे आ जाओ। तो उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था, महाराज व्हेन यू गॉट कनेक्टेड टू ISKCON, महाराज उसमें लिखे व्हेन आई वाज एट व्हाट एज यू गॉट कनेक्टेड टू ISKCON, किस उम्र में आपने। तो महाराज उसको लिए, इतना छोटी बच्ची सामने खड़ी थी, 2 लड़कियां, तो महाराज उधर लिख रहे हैं व्हेन आई वाज जस्ट 19 years old I got connected, व्हेन यू टुक संन्यास when I was just 35 years old I took sannyas। तो महाराज एक एक करके हर एक, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, महाराज saffron। Did you have hard time in your childhood? No, I had good time। फिर महाराज बोलते how many friends you have any special, महाराज बोलते I have hundreds of friends, good friends। महाराज जैसे हर एक चीज को आंसर किया। महाराज भी चाहते थे, इसने इतना समय निकाल के प्रेम से मेरे लिए लिखी है, छोटी बच्ची इतना सोच के, तो वाई शुड नॉट आई रेसिप्रोकेट, मैं क्यों ना उसको आदान प्रदान करूँ। महाराज एक एक चीज लिखे, मैं तो आश्चर्य होता, उसको फोटो उठाया, वही बच्चे आज महाराज के लिए, छोटे बच्चों में भी। तो उसका दिल नहीं दुखाने के लिए गुरु जी ये लोग दे रहे बैक। तो ऐसे दादाती प्रति गणाती, कोई भी हमें कुछ गिफ्ट दिया, अभी हमें भी उसको दे सकते हैं, या हम अपने तरफ से किसी से भी आपको अच्छे संबंध बनाना है ना। पुराना चीज कुछ भी हुआ है, जाकर कभी दंडवत कर लो, क्षमा मांगो, मेरा अपराध हो गया, कुछ गलती हो गया, ये हो गया, है ना, या गलती नहीं भी हुआ है, हैव ए गुड रिलेशनशिप, एक्सचेंज समथिंग। फिर बोलते हैं छोटा सत्संग, बोलते हैं कि गुह्यम आख्याति पता, हार्ट शेयर करना उन्हीं लोगों से करना चाहिए जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। एक भक्त ने आकर सपोज बोला कि प्रभु जी पता है मैंने ऐसे ऐसे गड़बड़ किया था भक्ति में आने से पहले, है ना, किसी के साथ मेरा ऐसे खराब कुछ हो गया था, वार्तालाप हो गया था, ऐसे हो गया था। अगर आप किसी व्यक्ति को बोला, वो जाकर पब्लिक को बोला है देखो इसने ऐसे किया है। कभी कभी दोस्त लोग होते ना, आप भी माला घुमा रहा था तो पता है मैं तो क्या था। बोलते ना, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हार्ट शेयर नहीं करना चाहिए। जो आपका हंसी मजाक उड़ाए, आपका जो प्रॉब्लम को जो है पब्लिक में एक्सपोज करें, बल्कि आपको ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति जो कि हमें हमारा जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखें और हम मदद करें आगे बढ़ने में। तो ऐसे लोगों को हार्ट शेयर करना चाहिए। तीसरा, घूमते हो जाए थे, दूसरों को प्रसाद खिलाना चाहिए और प्रसाद को देता है पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले खाएंगे हम किसी को नहीं देंगे, ये गलत प्रिंसिपल है। और ऐसे है ना, तो इसलिए जितना भक्तों का प्रसाद खिलाओगे उतना लोगों के साथ अब अच्छा रिलेशन रहेगा। स्पेशली
हमारे वैष्णव सिद्धांत में आप लोग चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो है हर लीला में सब लोग आ रहे हैं, महाप्रसाद आया जगन्नाथ मंदिर से, महाप्रभु सर्व कर रहे हैं, भक्त लोग खा रहे हैं, नाच रहे हैं और हरी हरी बोल के खा रहे हैं, तो लोग ऐसे डिस्कशन है। अब बोले ये क्या भक्ति है? यही भक्ति है। ये संग में रहते समय हम क्योंकि डीलिंग्स नहीं पता है, फैमिली में क्यों लड़ाई होता है, सब लोग सेल्फिश ओरिएंटेड है। फैमिली में हो, कोई भी सोसाइटी में, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे पोस्ट चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, उसके आदान प्रदान प्रेम का कोई है ही नहीं। ओके हाँ, तो इसलिए प्रसाद देना बहुत बड़ा सेवा है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट है, भक्तों को खिला सकते हैं, है कि नहीं? एक बार रूप गोस्वामी जानते हैं? रूप गोस्वामी एक पुस्तक लिखी उसका ट्रांसलेट किया है श्रील प्रभुपाद, तो लास्ट टाइम मैं बोला था। रूप गोस्वामी एक बार ऐसे ध्यान कर रहे थे भगवान के लीलाओं के ऊपर, क्योंकि मंजरी थे, यहाँ से ध्यान में आध्यात्मिक जगह चले गए थे। तो आध्यात्मिक जगत में उस समय क्या है कि भगवान जो है एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, छोटे बालक के रूप में पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, और राधा रानी वगैरह सखिया वगैरह जो फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए आए हैं। ओके, तो जहाँ पे हाथ लगा रही है और फ्लावर के लिए कुछ, तो वो ऊपर था थोड़ा सखा, तो कृष्ण भगवान और कुछ गोप बालक जो ऊपर चढ़ गए थे, और कृष्ण जो है उसी शाखा में चले गए जो ब्रांच में जहाँ पर राधा ने हाथ बढ़ा रही थी। तो हालांकि दूर था, अचानक देखे तो ब्रांच नीचे आ गया, समझ में आया? और तो राधा ने जैसे ही पकड़ी कृष्ण उड़ गए, तुरंत राधा ने ऊपर गए। जैसे वो ऊपर गए तो रूप गोस्वामी जो यहाँ पर रहकर मंदिर राधा रानी के साथ में थे, ये हंसने लगे इधर से। उस समय समझ में आ रहा है, ये जो भगवान का आनंद में लीला है, आध्यात्म में तो कोई बुरा चीज नहीं है, सब यहाँ पर जितना बुरा काम है इधर है। तो वहां पर कृष्ण भगवान इस लीला देख के रूप गोस्वामी हंस रहे थे, लेकिन उस समय एक डिवोटी थे, लेकिन वो थोड़ा लंगड़ा थे, मतलब समझ रहे, लंगड़ के जा रहे थे, और ये रूप गोस्वामी उनको देखे नहीं है, उस रूट से ही जा रहे थे। इनको क्या लग गया, ये भक्त को, अरे ये मेरे को देखे हंस रहा है, मैं लंगड़ के चल रहा हूँ बोल के, समझ में आया? तो तुरंत वो जो मेडिटेशन था, लीला जो देख रहे थे, इनका भंग हो गया। ये तो गुस्सा होकर चले गए। थोड़ा समय के बाद हाँ क्यों लीला बंद हो गया, ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। देखो जो जितना शुद्ध भक्त है वो ध्यान में भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम तो वो चीज़ अगर अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन जरूर कभी कभी ध्यान में जब करते हैं, भगवान के चिंतन करते हैं ज़्यादा, उससे महसूस होता है कि बहुत आनंद सा, शांति सा फील होता है। जब कभी कभी कहते हैं हरे कृष्ण माला करना है, जब बात करते करते वो भी करते हैं, लेकिन कभी जब शांति से बैठ के जब करते हैं सुबह सुबह, और स्पेशली सुबह सुबह भी कई लोग मंगल आरती बाद जब करते हैं बिना प्रिपरेशन के, हाँ एक रूटीन है बोल के बैठ जाते हैं, लेकिन जो प्रेयरफुल एटीट्यूड में जब से पहले सर्कल में बैठते हैं, पूरा ओम अज्ञानति बुलंदस्य और प्रभुपाद का प्रणति, गुरु महाराज का प्रणति, कृष्ण का प्रणति, इन सब प्रार्थना करते हैं, मेरा ध्यान हो जब हो, ऐसे वो है वैष्णव ठाकुर या गुरुदेव कृपा विद्युत दिया, ऐसे कुछ सॉन्ग से मेडिटेट करके प्रार्थना करके जब जब करते आप देखो, उस दिन का जप का क्वालिटी देखो, अदर डेज का जप का क्वालिटी देखो। कल ही मैं जप कर रहा था, इतना बुरा जा रहा था, क्योंकि गुरु महाराज थे, तो मुझे सुबह जब के समय में महाराज के ड्यूटी भोग प्लेट बनाना, तो पूरा जप नहीं होता है, तो दिन में कोई ना कोई आ जाते हैं मिलना, ये वो कर, मतलब 8-10 दिन ऐसे ही चल रहा था। तो कल मैं जब कर रहा था, करीब 4-4:30 बजे मेरा जीरो माला स्टार्ट नहीं हुआ था दोपहर में, उसको चालू किया और रास्ता में ये गए, मैं बोला जाओ फ्लेक्स लाओ, फिर बोल रहा हूँ मैनेज कर रहा हूँ, फ्लेक्स लाओ, ये करो वो करो, प्रिंट, उधर बैठो टेबल लाओ, उधर जब कर रहा हूँ खड़े रहकर, उधर मैथलेस गिफ्ट के शॉप के सामने ये आ रहा है वो जा रहा है, इधर क्या ध्यान में जब वही जपा मैं जब सुबह बैठ के करता हूँ, या कहीं पर रूम में अकेले, भले लेट क्यों ना हो, शांति से माइंड में डिसाइड जब कर लेता हूँ नहीं मुझे ध्यान वो जब करना है, बहुत अच्छा से होता है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी का अभी जो इतना ध्यान में थे तो ध्यान भंग हो गया। बोले कि क्या हो गया? अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ कि मैं लीला स्मरण में नहीं, दर्शन नहीं हो रहा है? बोले कि सनातन गोस्वामी बोले कहीं ना कहीं आप वैष्णव अपराध किए हो। लेकिन मैं वैष्णव अपराध मैं क्यों करूँ?
सनातन गोस्वामी बोले कि अगर जानना है एक काम करो, आप एक फिस्ट बनाओ, जो भक्त नहीं आएगा आपका फिस्ट में, ये समझना कि आपका उसके प्रति कुछ ना कुछ अपराध। समझ में आया? तो इन्होंने सही में एक फिस्ट बनाया, सब लोग आए खाए, वही लंगड़ा ड्यूटी नहीं आया। समझ में आया? तो फिर जब उनको बुलाते हैं, ग्लूकोज से उनको जाकर क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं मेरा कुछ अपराध हो गया क्या? तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे देखा था, लगे कैसा? उनको पैर हाथ पड़ के फिर उनको प्रसाद खिला के फिर उसको मार्जन किया। प्रसाद बड़ा सोल्यूशन है। प्रसाद देना, प्रसाद स्वीकार भी करना, ये बहुत बड़ा सेवा है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए जो हम गा रहे थे बस छया सत्य संत देहो हमारे बसेची संगरा से, इस आशा में मोहेगा कि हमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने। आई डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू चांट अलोन। कोई भी चीज हम अकेले नहीं कर सकते। इवन टू गेट अप अर्ली वी रिक्वायर सो मच स्ट्रेंथ, है कि नहीं? सुबह उठना आसान होता है? We need good association. If everyone is taking rest, how can we get up? And then if no one is chanting, how can we chant? तो हमारा कोई शक्ति नहीं। प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ बोल रहा है। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम दाने। Praying, O Gurudev, O Vaishnava Thakur, please bless me that I get some shraddha, faith, and interest for chanting the holy name of the Lord. कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार, तुम्हारा सकतिया छे हमें तो कांगाल। कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। कितना महत्वपूर्ण लाइन है। कृष्णा से तुम्हारा, गुरुदेव कृष्णा आपका है और कृष्ण देते पर आप चाहते हैं तो हमें कृष्ण दे सकते हैं, आपका ही शक्ति है। देखो जिसके पास कुछ है वही दूसरों को दे सकता है। भाई हमारे पास कृष्ण भक्ति है नहीं, हम कैसे दूसरों को दे सकते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं आपके पास 100 रुपए है, दूसरों को आप उतना ही दे सकते हो, आप 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। इसलिए हमको अगर प्रचार करना है, कुछ करना है, हमारे पास जितना है उतना ही दे सकते। इसलिए हम जितना शुद्ध होने के लिए प्रयास करेंगे उतना अच्छा है। उसके लिए हमें क्या करना है? पहले गुरु से, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए प्लीज, क्योंकि फाइनली आज हम भक्ति में जुड़े हैं किसके कृपा से? श्रील प्रभुपाद के कृपा से। श्रील प्रभुपाद के पास जितना कृष्ण थे पूरा दुनिया को बांटा, सबको कृष्ण दिए, है कि नहीं? और अभी उनके रिटेलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहां से लेकर जो बांटने के लिए, रिटेलर्स, वो लेकर अभी अलग अलग जगह पे महाराज लोग हैं, गुरु जी लोग जो हैं एक एक करके अलग अलग जोन पे अलग अलग बांटते जा रहे हैं, है कि नहीं? राइट? तो हम लोग को भी इसी भाग में जुड़ना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो भी कृपा मिलेगा उसको भी बाद में हम भी प्रभुपाद के ये संस्था में जुड़ जाए। हम ही तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोलिए, हम तो कांगाल है, बेगर है, भिक्षु है, प्लीज मेरा कुछ वक्त नहीं है। ऐसे दैन्यता से जब कोई प्रार्थना करता है ना, तो कृपा जो है उसी व्यक्ति को आता है जिसमें पात्रता होता है। जो बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं, प्लीज प्लीज खाने के लिए दे दीजिए, मैं भूखा हूँ, तो उस बेगर को देखने से आपको देने के लिए इच्छा होता है। लेकिन जो बोल रहा है सूट पूरा शर्ट पैंट कोट वोट पहन के आया, बोला कि प्लीज गिव मी सम, आप इसको देंगे? नहीं देंगे। इसलिए जो जितना रोता है भक्ति के लिए, कृपा के लिए, जो जितना जिसका जितना लौल्यम, ये भक्ति रसामत सिंधु में बोलते हैं, भक्ति के लिए एक ही योग्यता है, लौल्यम एकदा मूल्यम। बोलते हैं कि ये जो ग्रीड है हमारा भक्ति में आगे बढ़ने, कोई एक ही प्राइस है जो कि हमें देना पड़ेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आई शुड बी ग्रीडी फॉर प्लेइंग मृदंग, मुझे सीखना है मृदंग, कैसे करके मुझे सीखना है। मैं जब मुझे याद है मैं भक्ति में जुड़ा था 2008 में, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जब था, जुलाई अगस्त, फिर मैं सेकेंड ईयर में जब हो गया 2009 में, मैं इतना मृदंग बजाता था, सीख रहा था मैं। हालांकि मैं कुछ ही बीट सीखा, फिर उसके बाद मैं मेरा काउंसलर आकर बोले भाई तो पढ़ाई कर लो, एग्जाम में कहाँ खाली मृदंग लेकर पकड़ के
समझ में आ रहा है? समझ में आया? मतलब आप दिखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट है, मतलब कभी भी समझ में ना मदन पकड़, क्योंकि हम ऐसे सेंटर में थे तो सामने वाला परेशान होगा, एग्जाम है तेरा बुरा हो जाएगा, पढ़ाई करो, मदन छोड़ो, मतलब इतना जिसका इंटरेस्ट नहीं है मदन नहीं चल सकता। अब बोल रहे हैं 1 साल से मैं बोल रहा हूँ मदन भाई, मदन आपको इंटरेस्ट कम है, करताल सीख रहा प्रैक्टिस 1 साल से करताल सीख रहा आप लोग, अरे करताल आपने सीखा नहीं, देख देख के बजा दिया, चालू किया, तो इंटरेस्ट है मुदम भी नहीं चाहिए। तो मैं तो दरवाजे में ठक ठक करता था, मेरा पेरेंट्स भी परेशान था, तो क्या कर रहा है दरवाजे में ठक ठक, जहाँ पे गोडरेज में उसमें भी ठक ठक असर करता था। इंटरेस्ट है कि नहीं, लौल्यम होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए, मुझे करना है। तो ऐसे भक्त में आगे बढ़ने के लिए हमारे में ग्रीड होना चाहिए, ऐसा नहीं हाँ चल रहा है इसको में बस लगे रहेंगे, ऐसे पायस भक्त रहेंगे। बाहर के दुनिया लोग कई लोग होते हैं, डू गुड बी गुड रिमेन गुड, दूसरों का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, डू गुड। आओ आप मंदिर आइए, थोड़ा माला कीजिए, नियम फॉलो कीजिए, नहीं डू गुड बी गुड उतना मेरा इसको बोलते हैं पायस मेटेरियलिस्ट। वो पायस हैं, पुण्यमान है, लेकिन ये लोग भक्ति के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभुपाद बोलते थे इट्स बेटर टू बी सिंफुल फ्रस्ट्रेटेड इन दिस वर्ल्ड एंड टेक टू स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। फ्रस्ट्रेट हो गए भाई, उधर से कल यूटर्न लेना, उधर फ्रस्ट्रेट हो गया और जाना नहीं उधर, एक बार इधर यूटर्न ले लिया तो बढ़िया है, और उधर तो जाएगा ही नहीं। लेकिन जिसको शांति से जा रहा है, इधर आओ उधर आओ, नहीं ठीक है हम थोड़ा दान दे देंगे, मंदिर आ जाएंगे कभी कभी एकादशी में, तो एकादशी में दान देना, एकादशी में दर्शन करना, इसमें अच्छा अकाउंट है स्वर्ग जाने का। तो भगवान दान देने के लिए नहीं सोच रहे, यही जेल 1 क्लास जेल में जाएंगे, जेल के ऊपर नहीं जाएंगे, 1 क्लास जेल जब ऐसी हो, लेकिन जेल के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसे इससे बेहतर क्या है, दुनिया से फ्रस्ट्रेट हो कराओ। कई लोग आते बोलते हैं प्रभु जी हमारे लाइफ में इतना समस्या आई है, हम तो हमारे प्रभु जी बोलते हैं हम तो मन में खुश होते हैं, ये समस्या हुआ बोल के तुम हमारे भक्ति में आए, समस्या नहीं होता तो कहाँ आते, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अमित तो कंगाल, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, आप कृपा कीजिए। तो ये जो प्रार्थना था, तो वैष्णव सॉन्ग में सारे सार है। मुझे आज तो हमने जस्ट पिछले बार भी ट्रांसलेशन पढ़ा था, आज भी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ूंगा, अगले क्लास से मैं चालू करूंगा। आप सब लोगों के लिए कितना बुक लगेगा? 8 और नहीं था उनके पास ज़्यादा। अच्छा हिंदी के थे, इंग्लिश का एक अलग, आपका इंग्लिश का है? इंग्लिश 3 और बाकी 5-6 लेना है। किसको उपदेशामृत बुक्स चाहिए? स्पेशल स्टूडेंट्स को हम गिफ्ट करते हैं, और सब लोग आप लोग खरीदेंगे माताएं। कौन स्टूडेंट जिसके पास नहीं है? तो आप लोग नए स्टूडेंट से बोलेंगे में से चलो लास्ट में देता हूँ, ठीक है? ये बुक सब लोग खरीदेंगे, पढ़ेंगे। ये वैष्णव सॉन्ग जो है आप सब लोग के लिए टास्क है, वो है वैष्णव ठाकुर, ये सॉन्ग याद करो, है ना, या इसका ट्यून याद करो। हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ये क्लास में आधा समय हम कीर्तन ट्रेनिंग देंगे, किस प्रकार अच्छा कीर्तन लीड करना है, और साथ ही साथ ये सब सीखेंगे। तो जैसे ये हर एक क्लास में एक अच्छा वैष्णव सॉन्ग गाएंगे, मंगल आरती कैसे गाना है, तुलसी आरती कैसे गाना है, ये सब सीखना है। संकीर्तन मोमेंट है, कीर्तन करना नहीं आता है, दुख की बात है। करताल मृदंग कब से